लगातार पांचवें चरण का ये घमासान जारी है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या देश के अन्य राज्यों की बात करें। आज अभी हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य की, जो काफी अहम हो जाता है राजनीति की दृष्टि से देखा जाए। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मधुकर जी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। अक्षय जैन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत बोराटे शिवसेना से, शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश अन्ना हमारे साथ एनसीपी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मधुकर जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार मतदान प्रतिशत की बात कर लेते हैं। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत 38% तक सामने आया। उसके बाद ये 10% तक का इजाफा इसमें देखने को मिला। 48% तक 5 बजे तक मतदान हो चुका है महाराष्ट्र में। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि देखिए लगातार देखा जाए जो 13 सीटें हैं महाराष्ट्र की, काफी अहम मानी जा रही है इस 5वें चरण को लेकर। जी, अभी तक जी जो वोटिंग परसेंटेज है उसके बारे में जो पिछले 4 चरण हुए हैं उसका अनुभव ये रहा है कि आमतौर पे जो वोटिंग परसेंटेज ट्रेंड है वो इसी तरह से रहता है। लेकिन जैसे दोपहर में धूप रहने की वजह से ट्रेंड वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है और उसके बाद 4 बजे के बाद वापस वोटिंग परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे लोग वोटिंग सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं तो 6 बजे तक जितने भी लोग वोटिंग सेंटर में पहुंचते हैं फिर देर तक इसका वोटिंग चालू रहता है। जो भी वोटर्स वोटिंग सेंटर के अंदर 6 बजे के अंदर पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद लेट तक परसेंट जो वोटिंग चलता रहता है और उससे फिर अल्टीमेटली अपने को एंड ऑफ द डे पता चलता है कि वोटिंग अच्छा हो चुका है। चलिए ठीक है, तो लगातार अपील की जा रही है। आपके पास आते हुए अक्षय जैन जी। अक्षय जैन जी, महाराष्ट्र ये वो राज्य है जिसके विकास की एक मिसाल दी जाती है तमाम राज्यों को कि यहाँ पर विकास इतना ज्यादा, इससे शिक्षा ले, लेकिन ये मतदान के मामले में इतना पिछड़ता क्यों जा रहा है? जो अभी प्रतिशत देखने को मिला है वो भी बेहद कम है, एज एक्सपेक्टेड नहीं है। इसी के साथ अगर बात कर लें कांग्रेस के चश्मे से, अगर इस चुनाव को देखें 13 सीटों के घमासान को, तो किन सीटों पर कांग्रेस उम्मीद लगा रही है कि इन सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है? देखिए, चुनाव का जो टक्केवारी जो हम लोग बोलते हैं जो कम हुआ है, जो प्रतिशत जो कम हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, उनके जो वोटर है वो लोग कम हुए हैं। बिकॉज महाराष्ट्र में जो जिस तरीके की राजनीति चल रही है, एक तरफ शिवसेना के जो 2 टुकड़े इन्होंने किए, जो राष्ट्रवादी के जो 2 टुकड़े किए, तो उससे जनता काफी नाराज है। तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का जो वोटर है वो आके वो पूरी तरीके से वोट कर रहा है। और आप देखोगे आने वाले 4 तारीख को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है महाविकास आघाड़ी और इंडिया की सरकार बनने वाली है। रही बात चुनावी मुद्दों की, इस बार जो आपने पिछले 4 चरण और ये 5वां चरण, 5वें चरण के चुनाव तक आपने देखा रहेगा, तो मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए सरकार के लोगों ने किया हुआ है। और लेकिन जनता ने जो है, ये चुनाव जनता ने लिया हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के कार्यकर्ता तो थे ही, बट जनता खुद होके आगे वोटिंग के लिए बाहर निकली हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अक्षय जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पर तस्वीरें भी हमने देखी और मतदान प्रतिशत तो हम सबके सामने ही है, लगातार सामने आ रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगी अभिजीत बोराटे जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा अक्षय जी ने कि जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर अगर शिंदे गुट की बात करें, शिवसेना को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। इस पर क्या कुछ किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप? हमारी पार्टी बिल्कुल किसी ने तोड़ी नहीं है जी, और कोई तोड़ पाई इतनी ताकत किस पे नहीं है। ये शिवसेना है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, इनके विचारधारा पर हमारी पार्टी चल रही है। अभी वो विचारधारा पार्टी किनके विचारधारा पर चल रही है पूरे राज्य को मालूम है। अभी हमारे दोस्त ने बोला कि अभी 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद सबको पता चल जाएगा कि वोटिंग क्यों कम गिरे हैं। तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4 जून का जो निकाल है वो एनडीए का निकाल है। अभी आपने बोला कि वोट्स की कोई परसेंटेज कुछ कम हुए हैं, तो जो भी विपक्ष के जो भी वोटर्स है उनको मालूम है कि बीजेपी आने वाली है। हम वोट करें या ना करें, बीजेपी आएंगी, एनडीए का गठबंधन आने वाला है। तो उसके कारण हमारे तरफ से जो भी वोट हुआ है वो 100% हुआ है। और कश्मीर की जनता बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान होने चाहिए। अगर कश्मीर की जनता बोल रही है मोदी जी पंतप्रधान होना चाहिए, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत मोदी जी के साथ है। हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हम 400 पार करेंगे और हमारा एक बार फिर से ताकतवर सरकार हो जाएगा। जी, 400 पार का नारा तो आप दे रहे हैं। बहरहाल इसका फैसला तो 4 जून को आएगा कि किसके पाले में कितने वोट आते हैं। आपके पास आते हुए गणेश अन्ना जी, देखिए जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी उठापटक देखी और पिछले कुछ दिनों में सर फुटअव्वल वाली स्थिति भी हो गई थी, जब संजय निरुपम लगातार बयान दे रहे थे अपने नेताओं के लिए, खिचड़ी चोर वाली चीज भी बीच में आ गई थी। लेकिन अगर हम आपके गुट की बात करें, शरद पवार गुट की बात करें, तो इस बार महायुति बनाम जो महाविकास आघाड़ी
इस बार देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से हमने बढ़ते हुए देखा है, चाहे शिवसेना की बात हो या फिर एनसीपी की बात हो, तो आपके लिए कितना ज्यादा स्कोपिंग ये वाला जो मतदान है वो देखने को मिल रहा है? आप किस तरीके से देख रहे हैं 13 सीटों को? पहले तो ये जो मतदान की कमी का एक कारण ये है कि जो चुनाव आयोग ने जिस तरह के 5 टप्पे महाराष्ट्र में रखे, उसका तो पहले कोई जरूरत नहीं थी। एक महाराष्ट्र एक लॉ एंड ऑर्डर मानने वाला राज्य है, उसमें या 2 या 3 चरण काफी थे। पहले ये जो बड़ा जो फासला रखा, इसकी वजह से ये मतदान कम हुआ है, ये एक कारण ही है। दूसरा कारण ऐसा है कि आज मैं दिन भर सुबह 7 बजे से अभी 5 बजे तक ये चैनल पे आने तक मैंने सभी हमारे मतदान केंद्रों पे गया था। वहां के जो मतदान कर्मी है वो इतने वक्त लेते थे, एक वोट के लिए कम से कम 6 मिनट वो ले रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना होता है? 12 या 13 वोटर्स होता है। तो फिर ये कम होने का एक कारण है, उनमें जो जल्दबाजी नहीं थी, उनमें जो ढीलापन था, इसके वजह से ये मतदान कम होता है। और दूसरा तो कुदरत ने इतना कहर बरता है कि इतनी गर्मी है, फिर भी लोगों में एक श्रद्धा है लोकशाही के ऊपर, लोगों आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में कम से कम अभी ये 6 बजे तक कम से कम 52 या 53% का मतदान होने की उम्मीद है हम। दूसरा रहा, आपने जो कहा है कि हमें कितनी हम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में से कम 30 या 35 सीटें महाविकास आघाड़ी चुन के लाने वाली है। इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि हमारी पार्टी को, राष्ट्रवादी को उन्होंने फोड़ा, शिवसेना को फोड़ा, ये जनता को रास नहीं आया। क्योंकि अगर आपने काम किया होता, 10 साल में काम किया होता, तो ये पार्टी फोड़ने की क्या जरूरत थी? ये कौन सी राजनीति आप खेल रहे? और महाराष्ट्र हमेशा सुसंस्कृत राजनीति खेलने वाला राज्य रहा है, और इसने इतना कीचड़ किया है, तो ये जनता को रास नहीं है। और आने वाले 4 जून को 33 या 35 सीटें तो महाविकास आघाड़ी कम से कम जीतने वाले, ये मेरा दावा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार जो है तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रण काफी दिलचस्प होता जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की दृष्टि से बातचीत की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्सर जो राजनीति है उसमें उठापटक देखने को मिली है। डॉक्टर मधुकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो गणेश अन्ना जी है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 10 साल में कुछ काम नहीं किया गया है, जनता इन पर भरोसा नहीं करती है, इस पर किस तरीके से क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? जी मेरे मित्र ने जो कहा है वो शायद उनकी मजबूरी होगी, उनकी पार्टी की भूमिका रखने के लिए, लेकिन सही जो बात है वो जनता को पता है। आपकी मजबूरी है, इसीलिए इंडियन सरकार को देखा है। गणेश अन्ना जी आपके पास लौटेंगे, इनको अगर कहना है तो आपको मौका दिया जाएगा अपनी बात पूरी करने का। डॉक्टर मधुकर जी को पहले कंप्लीट करने दीजिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बाद हम आपके पास लौटेंगे। आया है जी, जनता में एक अलग तरीका आत्मविश्वास है एनडीए सरकार के लिए, माननीय पंतप्रधान मोदी जी के लिए। और जिस तरह का पिछले 60 साल में जो विकास नहीं हुआ, वो 10 साल में 60-70 साल का विकास जनता ने देखा, और पिछले 10 साल का मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग से एक विकास देखा। और वो देखने के बाद पूरे देश में एक अलग सा माहौल है, जनता के अंदर एक आत्मविश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बलवान हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, विकसित हो रहा है। वो फिर इकोनॉमिक सेक्टर हो या अलग अलग हर सेक्टर पे हो, जनता, आम जनता का विकास हो या इंटरनेशनल लेवल पे देश की शक्ति, मान शक्ति वर्धी हुई हो, हर सेक्टर में पिछले 10 साल में। चलिए ठीक है, गणेश अन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अक्षय जैन के पास फिर मुझे जाना है। गणेश अन्ना जी अपनी बात बोलिए। हमारे दोस्त डॉक्टर मुश्रे जी कह रहे हैं कि प्लीज ऐसे मत करिए, एक एक करके सभी को मौका दिया जाएगा। पहले गणेश अन्ना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभिजीत जी आपके पास भी आएंगे, आपसे भी आपका जवाब सुनेंगे। पहले जी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अगर हमारी मजबूरी रहती तो हमारी बात अलग थी। मजबूरी किसकी है? पूरे महाराष्ट्र ने देखी है। उन्होंने पहले शिवसेना फोड़ी, बाद में राष्ट्रवादी फोड़ी। ये कौन सा
ये इनकी मजबूरी है, इसीलिए इन्होंने ये पार्टी फोड़ी है। अगर ये हमारे दोस्त कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ, क्या 10 साल में हुआ? मणिपुर में हमारी औरतों को नंगा करके घुमा दिया, ये विकास है? अरुणाचल प्रदेश का कोई सब जमीन अपना छीन ले रहा है, ये विकास है? अभी नेपाल का हमारा छोटा राज्य हमारे ऊपर आग दिखा रहे, ये विकास है? हाँ? और हिंदू और मुसलमान धर्म में जाति में भेद लगाना, ये विकास है? अभिजीत जी कुछ कह रहे थे। अभिजीत जी क्या कह रहे थे आप? अभी हिंदू मुस्लिम के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुसलमानों अक्षय से जी आपके फतवा पास निकल आ जा रहे रहा हैं। है जी। कि इनको मत दे दो, उनको वोट दे दो, उनको ना वोट दे दो। आप फतवे पे बात करेंगे तो ऐसा कैसा चलेगा? देश तो हमारा तो सेक्युलर है, देश तो हमारा धर्मनिरपेक्ष पे चलता है, देश हमारा संविधान पे चलता गणेश है, अन्ना तो जी, ऐसे कैसे बोलने बात चलेगी? दीजिए, आपके पास और दूसरी आएंगे। बात, खुदी छपवा दिए दूसरी और बात, लोगों को दिखाए। 2014 में समय की बाध्यता है, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें। 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, 2024 में लगभग 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 7 एम्स हॉस्पिटल थे, 2024 में 22 एम्स हॉस्पिटल है। 2014 में 1,70,000 ग्रामीण रास्ते थे, आज 3,20,000 अभी के रास्ते हैं। और जी। दूसरी बात ये कि अजित दादा को अगर आप 2002 में सीएम कर देते तो ये नौबत अभी एलसीपी आती नहीं। दूसरी बात ये कि जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, उनकी जो विचारधारा है, उनके विचारधारे पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अभी उद्धव साहब ठाकरे को अगर नहीं पता चल रहा कि हमारे विधायक का मन में किसमें है, भाजपा में है या कांग्रेस में है, अगर आप कांग्रेस में साथ चले गए तो हमारे जो विचारधारा है, विचारधारा का कोई तो विरोध कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। इसके कारण जो भी विधायक आए हैं वो शिंदे साहब के, और शिंदे साहब के विधायक वो शिवसेना पार्टी के। पार्टी बिल्कुल फोड़ी नहीं है, ना अजित दादा की पार्टी फोड़ी है, ना शिंदे साहब की पार्टी फोड़ी है। जो भी पार्टी है, हमारा चिन्ह हमारा है, हमारी पार्टी हमारी है। चलिए अक्षय जी, वो कह रहे हैं कि चिन्ह हमारा है, पार्टी हमारी है। मोदी जी को आप पीएम नहीं करेंगे, ठीक है, चलो मोदी जी को पीएम मत करो, आपके पास कौन सा चेहरा है? ठीक है, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है लीडरशिप क्राइसिस पर, आपके पास कौन सा चेहरा है? इसका जवाब ले लेते हैं अक्षय जी से। अक्षय जी, घूम फिर कर वही बात आ गई, कौन सा? मोदी वर्सेस हु? बार बार घूम फिर कर वही लीडरशिप क्राइसिस। शिवसेना के एक बात चलिए बोलने दीजिए अक्षय जी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, उन्होंने 2014 की बात की। 2014 में देश के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़ का, अभी वो 210 लाख करोड़ का हो चुका है सिर्फ 10 सालों में। 2014 में सिलेंडर मिलता था 350 का, अब वो हो चुका है 1100 रुपए का। 2014 में 2004 में सिलेंडर कितने था? 2004 की सिलेंडर की प्राइस क्या थी और 2014 की क्या और 2024 की क्या है? अरे क्या बात कर रहे हो? बात अक्षय जी, आपको नहीं लगता है कि आपके पास तमाम मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन फिर भी आप जनता से कनेक्ट करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? 2024 तक एक भी साला इस्लामी आतंकवादी हमारे देश में आया नहीं है। अभिजीत जी, अक्षय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपको पूरा मौका दिया गया बोलने का। रिस्पॉन्स देखते हो क्या पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन के साथ में। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलता हूँ, इन्होंने बोली कि पार्टी नहीं तोड़ी, शिवसेना यदि नहीं तोड़ी है और राष्ट्रवादी यदि नहीं तोड़ी है, मोदी जी ने कुछ दिनों पहले ही जो है महाराष्ट्र में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट का शिवसेना और एनसीपी राष्ट्रवादी पवार जो है वो शरद पवार साहब का जो है राष्ट्रवादी, उनको ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ में आ जाइए। ये कांग्रेस को भी ऑफर देने में कम नहीं करेंगे। इनको सत्ता के इतने लोभ में ये लोग डूबे हुए हैं, सत्ता के ये लोग, इन्होंने जिस उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी को नकली शिवसेना बोला था या जिस पवार साहब को नकली राष्ट्रवादी बोला था 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्तों में इन्होंने उनको ऑफर दे दिया। बिकॉज उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो रुझान थे उनके समझ में आ गया कि अपना जो है महाराष्ट्र से हम लोग पूरा टाटा बाय बाय होने वाला है। बिल्कुल देखिए लगातार, क्योंकि देखिए देख ही रहे हैं, क्योंकि बयानों का सिलसिला तो लगातार यूं ही जारी रहेगा। मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर मधुकर जी, क्योंकि देखिए अक्षय जी लगातार यहाँ पर जो है पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश अन्ना जी ने भी कहा कि 2014 से लेकर 2024 में आखिर जो महंगाई है यहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है। आप किस तरीके से इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए जो ऐसा है जी कि पिछले 10 साल में जो देश का हर फ्रंट पे विकास हुआ है, हम उस चीज को पहले देखते हैं। जी देश सुरक्षित है क्या, देश गतिमान चल रहा है क्या, देश की इकोनॉमी बढ़ी है क्या, ये सारे तमाम मुद्दे जो देश के सामने है। जैसे अभी मेरे मित्र ने बहुत सारी चीजें गिनाई है, जिसमें देश में आईआईटी कितने थे, आज कितने हैं, पिछले भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से नंबर ऑफ आईआईटीज कितने थे, रोड की लेंथ, हमारी एक्सप्रेस हाईवे की लेंथ कितनी थी, एजुकेशन सेक्टर हो, रोड सेक्टर हो, या हम हवाई जहाज के बारे में अगर एयरपोर्ट्स के देखे जाए, हर सेक्टर में जो
डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे मित्र को नहीं दिख रहा है। आप देखो जो 70 साल में जितना भी डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर हो, हवाई जहाज हो, रास्ते हो, इंडस्ट्री हो या एयर हमारे बंदरगाह हो, हर जगह पे हर क्षेत्र में देश ने 10 साल में पिछले 60 साल के बराबर विकास किया है। वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जहां तक रही बात इनकी तोड़फोड़ की, तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई संबंध नहीं है। इन पार्टियों के अंदर जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा था और वो अपना संघर्ष बराबर थमा नहीं पाए, जिसके वजह से उनके अंदर से जो मेजॉरिटी ग्रुप्स है वो बाहर निकला और उनकी एक अलग पहचान बनी है और वो लोग एनडीए के साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने देश के विकास में खुद को जोड़ लिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार जो है सवाल तो उठाई दे रहे हैं और क्योंकि इसी तरह से लगातार देखा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिलते हैं और आप सभी ने भी बताया कि किस तरीके से देखिए जो मतदान प्रतिशत है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लगातार मुद्दे भी बहुत सारे महाराष्ट्र में देखने को मिले। तो चलिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए 5वें चरण का ये रन है, 8 राज्यों की 49 सीटें हैं, काफी अहम हो जाती है अपने आप में और हम भी लगातार आपके पास इस महामतदान की महा कवरेज पहुंचा रही हैं और यूं ही लगातार जारी रहेगी ये कवरेज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।